गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी साइंस की टीचर। आज से हम क्लास 10th का इकाई 2 यूनिट 2 चैप्टर 6 जैव जगत पढ़ना शुरू करेंगे। ये बायोलॉजी का पार्ट है और बायोलॉजी में कुछ 4 से 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस को पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है और उसमें कौन कौन से प्रक्रम आते हैं और उन प्रक्रम में शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, पोषण क्या है। साथ में हम देखेंगे कि जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, कोविड-19 का सेकेंड वेव चल रहा है, दूसरा वेव। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमें पता है कि दो ही तरह के जीव हैं धरती पर। एक को सजीव हम कहते हैं, दूसरे को निर्जीव कहते हैं। तो जो सजीव हैं उनको जीवधारी कहते हैं और जीवधारियों के शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ मीन्स लिविंग, जिनमें जीवन है। इन क्रियाओं के आधार पर सजीव और निर्जीव में अंतर किया जाता है लाइफ प्रोसेस के आधार पर। जैसे जो सजीव हैं सिर्फ वही सांस ले सकते हैं, उन्हीं में पाचन होता है, वही प्रजनन करते हैं, परिसंचरण उन्हीं में होता है। निर्जीवों में ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर जैव प्रक्रम के आधार पर किया जाता है। जीवधारियों में होने वाली क्रियाएं हैं, जीवधारी सांस लेते हैं, इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जीवधारी भोजन करते हैं और उसे पचाते हैं, इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। जीवधारियों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे प्रजनन कहते हैं। जीवधारी संवेदनाएं ग्रहण करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। इन जैव प्रक्रम जैसे श्वसन, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन से संबंधित शरीर के भागों को एक साथ मिलाकर हम श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसका ये कहने का मतलब है मेरा, शरीर के वो अंग जो श्वसन में भाग लेते हैं उनको मिला करके श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन मतलब होता है सांस लेना। जैसे हमारा फेफड़ा है, सांस लेने में हमारी मदद करता है। नाक है, सांस की नली है। ये सब श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएंगे। इस पार्ट में हम पोषण के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण हम जानेंगे। पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन को और प्रकाश संश्लेषण को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सजीव शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। कैटाबॉलिक, जिनको अपचयी क्रियाएं कहते हैं। एनाबॉलिक, जिनको उपचयी क्रियाएं कहते हैं। कैटाबॉलिक, कैटा मीन्स होता है टूटना। शरीर में कुछ वो क्रियाएं होती हैं जिसमें बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। जैसे पाचन में हम भोजन करते हैं और कार्बनिक अणु, जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। पाचन और श्वसन कैटाबॉलिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। एनाबॉलिक, जिसमें कुछ बनता है, जैसे जैव प्रक्रम की वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणु बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण, हमें पता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो कुछ बना ना, और ये ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक अणु है और जटिल कार्बनिक अणु है। ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। लाइफ प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से एक बार और देख लेते हैं। शरीर के जो अंग लाइफ प्रोसेस में भाग लेते हैं उनके आधार पर इनको उस तंत्र का नाम देते हैं। जैसे पाचन के लिए जो तंत्र है वो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए जो तंत्र है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण के लिए जो तंत्र है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन के लिए जो तंत्र है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए जो तंत्र है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसके नोट्स बनाओ और
साथ में पढ़ते चलो। किताब के पेज में मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप उससे भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। ग्रीन कवर वाली किताब लें, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। साइंस की आप ये किताब लेंगे, ठीक है। कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन की, कोई दूसरी किताब नहीं लेगा। थैंक यू।